हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सितंबर 2025 से पढ़कर हम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के अंदर कैसे टॉप करें। आपने अपना जुलाई महीना भी बर्बाद कर दिया और आपका अपना अगस्त महीना भी बर्बाद कर दिया, फिर भी आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सितंबर से पढ़कर टॉप कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ज़रूरत है एक सटीक रणनीति की। आज की इस वीडियो में आपको उसी सटीक रणनीति को बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको तो इस रणनीति का फ़ायदा होगा ही, आपके दोस्तों का भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। चलिए तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ आपको, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में करना क्या है, होगा क्या तुम्हारा। देखो, अगर एक कोई टॉपर स्टूडेंट है और आप हो तो उसके पास सेम बुक है, जैसे आपके पास बुक है वही बुक उसके पास है, सेम कॉपी है, सेम टाइम है, सेम टीचर और सेम पेपर है। दोनों का पेपर भी सेम होता है, टीचर भी सेम पढ़ाते हैं, सेम टाइम है तुम्हारे पास अभी से, जो सितंबर से और मार्च फरवरी तक का समय है वो आपका दोनों के पास सेम है। दोनों के पास कौन, एक तो टॉपर स्टूडेंट और एक आप। सेम बुक रहती है आपके पास, सेम कॉपी रहती है, सेम टाइम रहता है, सेम टीचर रहते हैं और सेम पेपर रहता है। लेकिन अब जो अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करता है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप कर जाता है, और एक आप पढ़ाई नहीं करते हो अच्छी रणनीति के साथ तो आप टॉप नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपको करना क्या है, डेली लक्ष्य बनाने। क्या बनाना है, डेली अपना टारगेट बनाना है। जब भी आप पढ़ने बैठो या जब भी आप सुबह मॉर्निंग में जगो तो आपको क्या करना है, आपको एक डेली का लक्ष्य बनाना है कि मुझे आज ये इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर पढ़ने हैं या फिर ये वाला टॉपिक क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको डेली लक्ष्य बनाने हैं। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा तो आप उस टारगेट के हिसाब, जैसा कि आपके पास टारगेट ही नहीं है तो आप ऐसे ही 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाई करके छोड़ देंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम करना है आपको, डेली मॉर्निंग में उठते ही क्या बनाना है, अपना टारगेट बनाना है कि आज मेरे को पढ़ना क्या है, आज कौन सी सब्जेक्ट के कितने चैप्टर याद करने हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ आपको डेली टारगेट में लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है अपने आप को कि डेली लक्ष्य बनाना है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है आपका कि आपको डेली पढ़ाई करनी है। क्या करना है, डेली पढ़ाई करनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन तो पढ़ लिए 10 घंटे और उसके दूसरे दिन पढ़ लिए 0 घंटे। ऐसा क्यों, कि कुछ लोगों को लगता है कि आज मैं बहुत दिन बाद 10 घंटे पढ़ लिया तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, आप 0 घंटे भी नहीं छोड़ना है। आपको डेली पढ़ाई करनी है। आप कम से कम आपको 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। जैसे आप 10th वाले हो या 12th वाले हो, कम से कम आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपकी सभी सब्जेक्ट कवर हो सकें। ये नहीं करना है एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन कोई पता ही नहीं है 10 मिनट पढ़े 15 मिनट पढ़े। क्या करना है, डेली आपको पढ़ाई करनी है, 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, जिससे आपकी सारी सब्जेक्ट कवर हो सकें। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि आप लोग क्या करते हो, डेली पढ़ाई नहीं करते हो। तो सब दूसरे पॉइंट में क्या करना है, पहला पॉइंट आपका टारगेट बनाना। सबसे पहला काम क्या करना है, टारगेट बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है, रूटीन बनाए रखना है पढ़ाई का। ये नहीं कि शादी के लिए चल दिए, किसी बर्थडे पार्टी में चल दिए और आपने पढ़ाई का रूटीन तोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, डेली पढ़ाई करनी है, वो भी कितने, 6 से 7 घंटे। तो आप भी बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हो। अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका, क्या निकल कर आता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करना चाहते हो तो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करें। आप स्कूल में हो, स्कूल के बाद आप कोचिंग जाते हो या फिर आप किसी से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से करना है। अब कब तक करना है आपको, जितना अभी तो कुछ हो चुका होगा आपका सिलेबस और बचा है वो आपका अक्टूबर तक हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 बार अच्छे से आपको अपने सिलेबस को करना है सही ढंग से, तो आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसके बाद सिलेबस ढंग से तैयार करो, अपना सिलेबस ढंग से तैयार करो 1 से 2 बार। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने सिलेबस ढंग से तैयार कर लिया और आप डेली पढ़ाई करते हो, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटते रहते हैं, मतलब याद करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे उसके बाद जैसे आप मान लीजिए आपने कोई टॉपिक याद कर लिया या कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद आपको अपनी प्रश्न बैंक से या संजीव से
जैसे भी आपके पास संजीव है या एक्सीलेंट है उससे, या कोई डैश वर्क है आपके पास, उससे आपको जैसे ही टॉपिक पढ़ा उसके जस्ट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी याद कर लो बैठे, रट्टा मारते रहो, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अपना क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जस्ट टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करनी है, अपनी प्रश्न बैंक से प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पर भी नहीं है तो आप ऑनलाइन भी प्रश्नों की प्रैक्टिस यूट्यूब से कर सकते हो। तो अब सबकी कमी निकल कर आती है क्या, कि हम टॉपिक को रटते रहते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका टॉप करने के लिए, कि आपको जितना पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करनी है। उसके बाद और अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका, कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को तैयार करें। आपको कम से कम 5 साल पहले के 5 ईयर, जो 5 साल पहले के हैं वो आपको प्रश्नों को तैयार करना है। हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, या 5 ईयर के PYQ करने हैं आपको। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके पेपर के अंदर कौन से चैप्टर से कैसा प्रश्न आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 5 सालों के जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको तैयार करना है अच्छे से। जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के 5 सालों के पेपर उठाओ और देखो कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि जैसे ही आप इसके पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को तैयार करोगे तो आपको क्या लगेगा, हाँ पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करने लगते हैं। क्या करते हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करने लगते हैं, जिससे आपको 15 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगती हैं। बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई करोगे तो 15 मिनट भी आपको किसके बराबर लगेगी, 1 घंटे के बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी है। और टाइम टेबल रहना चाहिए आपके 6 से 7 घंटे का। किसका रहना चाहिए, 6 से 7 घंटे का कम से कम रहना चाहिए। और इससे अधिक भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार बना सकते हो। 6 से 7 घंटे आपको डेली के डेली क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, उसके साथ पढ़ाई करनी है। कि और ये नहीं है कि पढ़ाई करते रहना है, आपको खेलने पर भी ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। ये नहीं है लेकिन मोबाइल चलाने बैठ के 2-4 घंटे निकाल दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे कि मोबाइल चलाते चलाते 2-4 घंटे निकाल दिए तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप नहीं कर सकते। और आपकी जो इच्छा है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करने की, वो आपकी इच्छा ही बनकर रह जाएगी। तो आपको टाइम टेबल के साथ भी पढ़ाई करनी है। इस रणनीति के साथ अब अगर आप पढ़ाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर जाओगे। अगर इस रणनीति के साथ पढ़ाई करती हो, अगर आपने एक भी दिन आज के बाद मिस कर दिया, आप 6 से 7 घंटे नहीं पढ़े, तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप नहीं कर सकते। आपकी इच्छा दबी की दबी रह जाएगी। ये मैंने आपको एक ऐसी सटीक रणनीति बताई है जिससे कि आप सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर टॉप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा इस रणनीति का, और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।